नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से सपा और बसपा को लेकर। 2019 में समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। जब गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सपा और बसपा का गठबंधन हो सकता है। अब 2027 का जब चुनाव आ रहा है तो अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे यह कयास लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने कौन सा बयान दिया है, पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। देख सकते हैं क्या फिर साथ आएंगे सपा बसपा, बहुजन समाज और गठबंधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। यानी कि बहुजन समाज पर और बसपा पर, गठबंधन पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। बयान किया क्या है? सपा और बसपा में फिर होगा गठबंधन। अखिलेश बोले हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव ने बोला कि हमारे रिश्ते बसपा से मजबूत हो रहे हैं। और जब मजबूत हो रहे हैं तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी। अखिलेश यादव बोले पीडीए मजबूत होगा। दोस्तों, यहां पर अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर क्या कहा है? क्या फिर साथ आएंगे सपा बसपा? अखिलेश के बयान से यूपी की राजनीति में नई हलचल, यानी कि यूपी की राजनीति में नई हलचल है। और इस मसले को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बसपा के संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि दोनों दलों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा और बसपा के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पीडीए होली मिलन कार्यक्रम के बाद सियासी हलचल और बढ़ गई है। दोस्तों, सियासी हलचल उत्तर प्रदेश की और बढ़ गई है। और इसी मसले को लेकर के यहां देख सकते हैं क्या बुआ भतीजा फिर आएंगे साथ। अखिलेश ने इशारों इशारों में मायावती को क्या हिंट दे दिया। यानी कि अखिलेश यादव ने एक हिंट दिया है कि इशारों इशारों में कि भाई आप हमारे साथ आइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 10 साल हो गया है अब सत्ता का सुख भोगे। बहुजन समाज पार्टी को 15 साल हो गया है। दोनों को पता चल गया है कि 2027 में भी विपक्ष में रहना पड़ा तो यूपी में दोनों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। जैसे आप सब जानते हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव जमा रखे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भी यही हाल हुआ, अगर विपक्षी वोटों का बिखराव हुआ तो भाजपा ही यहां पर बाजी मारती रहेगी। दोस्तों, कहते हैं राजनीति में सब कुछ उल्टा या उल्टा सीधा नहीं होता, कुछ आड़ा तिरछा भी होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राजनीति में सफेद या काले की जगह ग्रे हिस्सा भी ज्यादा होता है। कुछ ऐसा ही इस वक्त यूपी की सियासत में दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी गठबंधन बनने, फिर टूटने या फिर बनने की बात जो कही है, उसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये अखिलेश यादव ने इसलिए कहा है कि मायावती जी को एक संदेश भेजा जा सके, मायावती जी को एक हिंट दिया जा सके कि आप हमारे साथ आइए। अगर नहीं आती हैं तो मायावती जी के वोटरों में भी संदेश जाएगा कि अखिलेश यादव तो चाह रहे थे लेकिन मायावती जी ही नहीं चाह रही थी। भाई, जो लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए, तमाम लोगों की राय है कि गठबंधन होना चाहिए, लेकिन आप सबको पता है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई मायावती ने कहा था कि देखो, मायावती ने इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, लेकिन भविष्य में अगर कोई उन्हें सवर्ण वोट ट्रांसफर कराने की गारंटी दे तो गठबंधन पर विचार करेंगी। यानी कि अगर कोई अपना वोट भी गारंटी दे कि वो अपना वोट ट्रांसफर करा देंगे तो बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर सकती है। मतलब कि ऐसा बहन जी ने भी कहा था, मायावती जी ने ऐलान किया था। बाकी दोस्तों, अखिलेश को किस बात का डर है?
बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सवर्ण वोट दिलाने के नाम पर गठबंधन करने के संकेत को लेकर कहा गया कि ये ऑफर बीजेपी को दिया गया है, क्योंकि पिछले एक दशक की राजनीति में सवर्ण वोट सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास दिखाई देता है। ऐसे में अखिलेश यादव पीडीए की लड़ाई को एजेंडा बनाकर रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, सपा बसपा का गठबंधन 1993 में हुआ था और यह गठबंधन लंबा नहीं चला। उसके बाद दोस्तों 1995 में गेस्ट हाउस कांड हो गया। इस कांड के बाद यूपी की राजनीति में सपा बसपा के आने की संभावनाएं एकदम ना के बराबर हो गई। लेकिन 2019 में किसी को नहीं लग रहा था कि गठबंधन होगा, लेकिन 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, देखो, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब बसपा समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी तो बसपा के कार्यकर्ता, आज के समय जब बसपा की एक विधानसभा की सीट यूपी में है और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का कोई सांसद नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है और राज्यसभा का सांसद एक बचा है, वो भी नवंबर 2026 में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मतलब जिस पार्टी के पास इक्का दुक्का कहीं विधायक हैं, सांसदों की संख्या ही नहीं है एक तरह से। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, ओ बसपा के कार्यकर्ता आज भी अपने आप को समाजवादी पार्टी से कमजोर नहीं मानते हैं और वे कहते हैं कि अगर गठबंधन होगा तो बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। मुख्यमंत्री बनने को लेकर बाद में झगड़ा हो सकता है। अगर गठबंधन होगा तो सीट को लेकर के झगड़ा हो सकता है, क्योंकि झगड़ा चारों तरफ हो सकता है। अगर मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी गठबंधन के तहत, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को वोट ट्रांसफर नहीं होगा। ये आप सब जानते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव हार चुकी है गठबंधन से ही। धर्मेंद्र यादव चुनाव हार चुके हैं, अक्षय यादव चुनाव हार चुके हैं। तो जो यादव बेल्ट अपने दम पे चुनाव जीतता रहा है, वो बसपा से गठबंधन करके खुद चुनाव हार चुका है। तो जाहिर सी बात है कि वो गठबंधन करने की परिस्थिति में नहीं है। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, जिस बयान में उन्होंने बताया है कि वो बसपा के नेता जो आ रहे थे, इसी के कारण जुबान से निकल गया। हालांकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। तो दोस्तों, दोनों क्या फिर साथ आएंगे? तो जाहिर सी बात है, 2007 से 12 तक बसपा की सरकार रही, 12 से लेकर 17 तक सपा की सरकार रही। दोनों 10-10 साल, 15-15 साल अगर कोई सत्ता से दूर रहेगा तो उसके राजनीतिक अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। इसी संकट से बचने के लिए राजनीति में कोई नया दांवपेच खेला जाना तय है उत्तर प्रदेश में। आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।